एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। बस पीठ में दर्द हो रहा है। तेजस क्या? क्यों क्यों चाहिए? तो सुबह की बज रहे हैं 7 और मेरी चाय बन चुकी है और ये पी चुके हैं। और आप लोगों ने, अब मैंने दिखाया कि बंद आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, बंद गोभी आलू की। बस तेजस के लंच में हो जाएगी, मेरा खाना हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएगी। और तेजस कर रहा है पढ़ाई अंदर, नहीं दिखेगा, दिख रहा है। तो तेजस का एग्जाम है, उसी के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बंद गोभी आलू की सब्जी। तो उसके लिए बंद गोभी रखा है और ये रखे हैं आलू। अब हम कट करेंगे इन दोनों को, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे थे सब्जी कट करने, इतने में ये बोले कि पहले मेरा काम करवा दो, उसके बाद तुम कुछ करना। तो हमने इनके कहने पर आ गए हैं हम बाहर। तो ये देखिए खाद की बोरी रखी हैं, तो ये ले जाएंगे गांव में, खेतों में पड़ेगी खाद। तो ये खाद ले जाने वाले थे, तो अकेले रखने में थोड़ी दिक्कत होती, तो बोले आओ थोड़ा काम करवा दो। तो उसे हम रखवा रहे हैं साइकिल पर उठा के, और यहाँ ये रख लेंगे और ले जाएंगे गांव, क्योंकि खेतों में गेहूं की बुवाई हो चुकी है। बुवाई के टाइम दूसरी खाद पड़ती है, अब दूसरी खाद जा रही है। बुवाई के टाइम शायद दूसरी काली काली सी खाद थी, उससे शायद डीएपी, हाँ डीएपी बोलते हैं। और ये अब जा रही है यूरिया। तो अब देखिए कब तक पड़ती है ये खाद। तो इनका काम शुरू हो चुका है खेतों का, गेहूं बुवाई हो चुकी है, अब उसमें पड़ेगी खाद। तो ये जब तक ये चले नहीं जाते तब तक मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो। तो इसीलिए सड़क पर कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो मैं बाहर खड़े होकर देख रही थी कि ये चले जाएं, फिर मैं अपने घर के कामों में लगूं। तो बस ये देखिए सामने से मेरा दरवाज़ा दिख रहा है, मैं खड़ी हूँ बाहर। ये चले जाएंगे, उसके बाद मैं अंदर आऊँगी, अपना काम करूँगी। तो देखिए बस यही होता है कि हाँ कोई जा रहा है तो थोड़ा बाहर रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए काम हो जाता है। तेजस, आज लंच में क्या ले जाओगे? तो कुछ नहीं ले जाओ? बथुआ का पराठा नहीं ले जाओगे? क्यों? बथुआ का पराठा क्यों नहीं ले जाओगे? मैं पेट बनाया। 5 रुपए दे दे तो पेट खाली हो जाएगा। हाँ। बस रुपए दे दो। कहाँ मैं सब्जी काटने जा रही थी और कहाँ ये अपने अपने काम सबके हो जाते हैं स्टार्ट। तो हम दोनों के चाय और पीने के, चाय और सॉरी, हम दोनों ने चाय पी, तो उसी का गिलास और कप रखा है, तो वो मैंने साइड में कर दिया। और ये बंद गोभी जो आया था, ताज़ा बंद गोभी था, तो उसे मैंने एक दिन अभी नमकीन चावल बनाए थे, फ्राइड राइस, वो तल लिए थे थोड़े से, तो उन्हीं के में थोड़ा सा बंद गोभी मैंने डाल दिया था। और उसे ही मैं सब्जी बना लूँगी कट करने के बाद, बंद गोभी आलू टमाटर की, और थोड़ी सी उसमें मटर डाल दूँगी, तो बस ये कट जाएगा। और बस ये लगता है कि सुबह जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही जल्दी अच्छा हो जाता है, और थोड़ा टाइम मिल जाता है, अच्छा लगता है घर साफ़ सुथरा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में लगी हूँ कि जल्दी हो जाए काम। लेकिन मेरा आज देखिए कितना लेट हो गया। वीडियो भी आपको शाम को मिलेगी 5 बजे के बाद, क्योंकि वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई, मम्मी पापा आ गए थे घर पर, तो उस टाइम मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पाई और कुछ नहीं कर पाए। बस उनका चाय नाश्ता खाना पीना हुआ, उसके बाद वो चले गए घर, और ये हम और तेजस करते जा रहे हैं बातें और सब्जी भी कट करते जा रहे। और उसे तो बस अपना मोबाइल में गेम डाउनलोड है, उसे तो वो चलाने के लिए मोबाइल चाहिए। और ये देखिए लाइक करने के लिए कह रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना मेरे तेजस के कहने पर। तो ये आलू मैंने कट कर लिए हैं, बंद गोभी भी कट हो चुकी है, और उसके बाद करूँगी सब्जी को छौंक दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बंद गोभी आलू की सब्ज़ी को छौंक दिया है, और इसमें मैंने तेल में हींग डाल के छौंका है। हींग और जीरा डाल के छौंकते हैं, और हल्दी डाल दी है, नमक है, सूखी मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत सारी कट के करके डाल दी हैं। और कट करने के बाद और इसे अच्छे से भून लेना होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये सूखी सब्ज़ी बनाते हैं हम जो,
तो इसमें पानी नहीं डालना होता है। तो इसे पहले ऐसे ही तब भूनने के बाद फिर इसे धीमे से आंच करके और ढक देते हैं। उसके बाद मैं ये बना रही हूँ तेजस के लिए बथुआ का पराठा लंच में, और ये खा के चले गए हैं और हम भी खा लेंगे चाय के साथ। अभी हमने चाय पी नहीं है, मेरी सामने वो गिलास में छन्नी रखी है, तो थोड़ी देर में पियेंगे। मुझे गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ, थोड़ी ठंडी चाय पीती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं भी पराठा खा लूँगी तो उसके साथ मेरी भी चाय हो जाएगी। तो बस यही सोच के मैंने नहीं पी है अभी चाय। तो तेजस के लिए लंच तैयार किए दे रहे हैं। और मेरा तवा इतना हल्का हो चुका है, बहुत जल्दी रोटी जल जाती हैं। तो स्लो गैस करके तब पराठा बनाना होता नहीं। पराठे जले हुए, नमकीन पराठे हों या सादा, जले हुए नहीं अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। और आज करने हैं मुझे बहुत सारे काम, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और वो मुझे धुलने हैं हाथ से, क्योंकि पापा के कपड़े हैं, गांव से आए हैं। तो पापा के कपड़ों को गांव से जो आए हैं उन्हें गर्म पानी में भिगोने के बाद, क्योंकि खेतों पर काम हो जाता है, तो काम करने से खेतों के काम से कपड़े गंदे ज़्यादा होते हैं, मिट्टी में धूल मिट्टी है, तो इसीलिए पापा ने भेज दिए हैं, ये लेके आए हैं। और उनको धुलने के बाद पहले गर्म पानी में भिगोऊंगी निरमा में, और सर्फ में भिगोने के बाद फिर उसे मैं ब्रश से साबुन से अच्छे से धुलने के बाद उन्हें करूंगी प्रेस। और फ्रेंड आज हम तोड़ रहे हैं मिर्च, और ये लाल मिर्च सूखी वाली है, तो इसका भी सूखी सब्जी में अच्छा काम रहता है। और हरी मिर्च तो पड़ती है, लेकिन हाँ लाल मिर्च भी मंगानी बहुत जरूरी पड़ती है, इसीलिए हम मंगा लेते हैं लाल मिर्च को। और इनको घर पर ही मिक्सी में पीस लेते हैं। और इन्हें हमने कल धूप में डाल दिया था सूखने के लिए, तो ये सूख चुकी हैं अच्छे से। अब इनको तोड़ लेते हैं और तोड़ के इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे और मेरा पाउडर तैयार होगा, चिली पाउडर। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत तीखी मिर्च आती है, ये बहुत तीखी मिर्च होती है। और अगर बाजार में पिसवाओ तो ये डंठल के साथ पीस देते हैं, और हमें डंठल नहीं अच्छा लगता है। अपने घर में साफ करके तब पीस लेते हैं। थोड़ा सा काम ही तो है, और फिर करेंगे क्या, काम नहीं करेंगे अपना। तो अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, केवल झाड़ू लग चुकी है, पोछा नहीं हुआ। थोड़े बर्तन भी पड़े हैं, बस सब्जी बन चुकी है। आटा लगाएंगे और तेजस के लंच के लिए बना दिए हैं बथुआ के पराठे। हम लोगों ने भी 2-2 खा लिए चाय के साथ। अब काम करेंगे, इन्हें तोड़ के रख ले रहे हैं। देखिए मैंने सारी मिर्च तोड़ के रख ली हैं, और अब जा रही हूँ मिर्चों को पीसने के लिए। ये देखिए मैंने मिर्च को जार में भर लिया, इसे पीसती हूँ अभी। तो ये देखिए सारी मिर्च पिस चुकी हैं बहुत अच्छे से, एकदम साफ सुथरी, कोई मिलावट नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं कपड़े तय बनाने लगी हूँ, बिस्तर। और बिस्तर तय बनाने के बाद जो अलमारी में कपड़े रखे थे उनको भी सही करूँगी, और ये सब करने के बाद मैं झाड़ू पोंछा करूँगी। तो फ्रेंड्स हम लेडीज़ों की ज़िंदगी में फुर्सत के 2 पल नसीब नहीं होने हैं। काम काम काम, उसके बाद भी यही बात सुन लो, करती क्या।
तो बस हमें तुम्हें ये लगता है दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या करें कैसे करें मेरा घर सबसे सुंदर और सबसे साफ सुथरा लगे। बस इसी दिमाग में इसी में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कहाँ से क्या करें, कम पैसे में बहुत अच्छा लगेगा, कम पैसे में अच्छी से सजावट हो जाए। तो मैं वही देख रही थी, वुलन की बेड शीट निकालूंगी बक्से में से। तो बेड शीट मैंने निकाल ली है और उसे ही अब मैं सर्दियों में क्या वो करती हूँ कि वुलन की बेड शीट ज़्यादा बिछाती हूँ और ये कॉटन वाली बेड शीट रखूँगी गर्मियों के लिए। और बीच बीच में ये भी बिछ जाती हैं क्योंकि कभी कभी क्या मन होता है कि इन्हें ना बिछाएं, तो फिर वैसे भी बंद कर देते हैं। और मैंने रजाई को और दरी वगैरह जो है उसको रख दिया एक साइड में, और इस बेडशीट को हटाने के बाद ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी बिस्तर पर। तो ये देखिए मैंने हटा दी है इसे और सारे तकिया वगैरह एक साइड रख दिए हैं और ये बेडशीट जाएगी धुलने के लिए। तो इसे मैं मशीन में डाल दूंगी और सारे गद्दे वगैरह ठीक करने के बाद मैं बिछा दूंगी इसे। तो ऐसे ही मेरे काम होते हैं सारे दिन, कुछ ना कुछ यहाँ जहाँ पर जाते हैं, जिस जगह मतलब जिस कमरे में जिस आंगन में जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुझे अपना अलग ही काम याद आ जाता है कि अरे ये भी कर पड़ा है काम। क्योंकि क्या होता है अकेले इंसान के लिए उसे ही सारा काम करना होता है, तो जहाँ जाएगा तो उसे ही करना होता है, तो उसे जहाँ दिख जाता है काम वहीं शुरू कर देता है। इसी तरीके से मेरे साथ भी होता है कि कोई हेल्पर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, तो जो करना है हमें अपने हाथ से ही करना है। तो इसी तरीके से हम अपना काम सारे दिन करते रहते हैं। जहाँ दिखाई देता है जो काम, तेजस की कॉपी है वो भी फैला के चला जाता है, ये नहीं कि अपनी सेट करके रख जाओ कॉपी वगैरह, तो वो हमें ही सब करना होता है। उनके पापा भी 10 बार कपड़े, कहीं गांव की अलग, तहसील के अलग, घर की अलग, तो जो चीज़ जहाँ दिखेगी पड़ी हुई मुझे ये लगता है ये भी रख दो ये भी रख दो। तो इस तरीके से मेरा काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बिना 1 बजे के दोपहर के काम मेरा ख़त्म नहीं होता है, सारे दिन काम चलता है। और 1 बजे तेजस आ जाता है, उसके बाद उसका दूध चाय पानी बस हो गया। तो उसके बाद फिर वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आने के बाद फिर से खाना पीना का चाय का लग जाता है। तो बस हो गया सारा दिन का थोड़ा थोड़ा काम। और अपने लिए कभी भी टाइम निकालने का मुझे काम करने अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, समझ में नहीं आता कि कैसे अपने लिए टाइम निकालूं। और ये कपड़े मेरे भरे पड़े थे इधर पर अलमारी में, धुले हुए हैं, इन्हें बाथरूम में मेरी एक अलमारी है उसी में रखना होता है, तो मैं वहाँ रख के आऊँगी इन्हें। और ये देखिए अलमारी में से ये कपड़े जो एक्स्ट्रा के हैं वो मैं हटा दूँगी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जो ज़रूरत के हैं वो रखे रहेंगे। अलमारी में कुछ शर्ट के पीस भी रखे हैं, उन्हें सोच रही हूँ तेजस के लिए सिलवा दूँ। बस यही है कि वो सिले हुए पहनता नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। फिर वो सिले हुए कपड़े तो आदमियों जैसे लगते हैं, केवल यूनिफॉर्म तो पहन लेता है सिली हुई, और कोई भी पैंट शर्ट सिले हुए नहीं पहनता है वो। तो ये मेरी डांट लगाते हैं, कह रहे थे तुम ही तो आदत गंदी करे हो उसकी, तुम ही तो सिखाती हो उसे। और शाम के बज चुके हैं 5 और हमारे यहाँ नल आ चुके हैं, अभी बंद करके आते नहीं, वो आवाज़ करता रहेगा। ये होते हैं हम औरतों के सारे दिन के काम। मुझे कुछ कागज़ दिख गया, इसमें सेल चल रही है कपड़ों की, वूलन के कपड़ों की सेल आई है हमारे औरैया में। तो इन्होंने पेपर में से निकाल के वो कागज़ यहाँ डाल दिया, पेपर पड़ा और ये डाल दिया। मैंने सोचा कि कोई ज़रूरत का कागज़ नहीं है, तो वही देख रही थी। और मेरे फ्रेंड्स बाल देखिए कितने झड़ चुके हैं, कितने पतली चोटी हो गई है। किसी टाइम पर मेरे बाल कमर के नीचे थे, बहुत बड़े बाल थे। शादी के टाइम मेरे बहुत मोटे बाल और बहुत लंबे थे। अभी तो मैंने कम से कम 1 बाल काट लिए हैं और उसके बाद फिर से ये इतनी पतली सी चोटी हो गई है। और मेरे साथ एक दिक्कत ये भी है कि मैं सूखे बाल नहीं रख सकती हूँ, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैं बालों में तेल डालती हूँ हमेशा। बिना तेल के बाल रखूँगी तो मेरा सिर फटने लगेगा दर्द से, तो बहुत चुभन होने लगती है सिर में। और ये देखिए मेरी साड़ी, इसे भी उठा के रख दूँगी। बस यही सारे कपड़े हैं, इनको रखना होता है जहाँ जगह पर। और इतना ही करते करते 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, जैसे जब टाइम होता है वैसे कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं लगी रहूँ, थोड़ा बहुत टाइम कभी कभी निकल आता है, कभी नहीं निकल आता। फिर मैं ज़बरदस्ती से काम छोड़ के लेट ही जाती हूँ जब थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है शरीर में। ऑपरेशन के बाद से मेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका है। बच्चों के ऑपरेशन में इतनी तकलीफ़ नहीं होती है जो दोबारा तकलीफ़ होती है। अब मुझसे उतना काम नहीं होता जितना मैं पहले कर लेती थी, लेकिन सबको तो यही आदत है कि
कर लोगी। किसी को यही चिंता नहीं है कि नहीं तुम्हें दिक्कत भी होती होगी, लेकिन किससे कहें अपना दुख। नहीं नसीब में सुख है तो नहीं है, मिलेगा कभी देखते हैं, शायद किसी पन में मिल जाए। आप लोग थोड़ी मदद कीजिए तो शायद मेरे नसीब में भी सुख हो जाए। उम्मीद तो यही है कि आप लोग संग देंगे, साथ देंगे मेरा। कभी कभी तो बड़ा रोना आता है कि बचपन में मायके में पिताजी खत्म हो गए और ससुराल में ये सब काम फुर्सत नहीं मिलती कभी भी।